निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को बतला रहे थे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए एक आकृति आपको लिया गया है इस प्रकार से, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। इसमें आपको 4 चतुर्थांश देखने को मिलता है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होती है, ठीक है। ये चतुर्थांश का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये 4 है और चारों का मान अलग अलग हो जाता है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई, इसमें माइनस एक्स वाई, इसमें माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स और माइनस वाई, ये कैसे हो रही है ये आपको समझने का चीज है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करते हैं आप, तो इसमें y भी प्लस में है और x भी प्लस में है, इसलिए इसमें जो भी मान आएगा वो हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मान आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इसका x भी मान प्लस है, इसका y भी मान प्लस है, क्योंकि इसमें जो भी चीज लिखा जाएगा x वाला और y वाला ही लिखा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों कोची में है, प्लस में, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में आइएगा तो इसमें ये जो x है ना अक्ष, ये x अक्ष का मान माइनस में है, कुछ में है माइनस में, और इसका y अक्ष का मान प्लस में, इसलिए इसमें x का मान माइनस होगा लेकिन y का मान प्लस होगा। इसलिए आप देखिए x का मान माइनस और y का मान प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में आइएगा तो इसमें x का मान माइनस, इसमें y का भी मान माइनस, ठीक है। इसलिए इसमें जो भी मान आएगा हमेशा माइनस और प्लस, क्योंकि पहले x को लिखा जाता है, सॉरी पहले x को लिखा जाता है तो इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस, ठीक है। इसमें फोर्थ चतुर्थांश यानी जो चतुर्थांश चतुर्थ है, इसमें x का मान प्लस है, y का मान माइनस है, इसलिए पहले x को लिखना है तो पहले प्लस आएगा फिर बाद में माइनस आएगा, ठीक है। तो x यहाँ प्लस में, y यहाँ माइनस में। इतनी बातें समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद x अक्ष को क्या कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को कहते हैं भुज और y अक्ष को कहते हैं कोटि, ठीक है। यानी x अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसे बोला जाएगा भुज और y अक्ष के जो निर्देशांक होगा उसको बोला जाता है कोटि। ये इंपॉर्टेंट है, भाव पूछ लेता है इसलिए ध्यान इसको रखिएगा, ठीक है। सीधे डायरेक्ट आपसे पूछेगा y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो कोटि, y अक्ष वाले को कोटि, x अक्ष वाले को भुज, क्या बोला जाएगा, भुज। अब x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के अगर निर्देशांक लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो अगर x अक्ष पे बोला है तब x 0 यानी x का मान होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष का पूछा है, तो x अक्ष पे कोई भी y का मान नहीं होता है, x अक्ष पे किसी का भी y का मान नहीं होता है, केवल इस पे x का ही मान होता है, इसलिए इसका निर्देशांक लिखा गया है x 0 यानी x का मान होगा लेकिन y का मान नहीं होगा। फिर y अक्ष पर अगर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो 0 और y, इसका मतलब है कि y अक्ष की बात है तो y अक्ष पे x का कोई भी मान स्थिर नहीं होता है, y अक्ष पे, ठीक है, y का x अक्ष का मान स्थिर नहीं होता है, इसलिए इसका निर्देशांक x का 0 हो जाएगा लेकिन y का मान होगा, y का मान होगा लेकिन x का मान नहीं होगा। ये चारों बात आपको समझ में आया, बोलिए। इधर से तो बाकी आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले सबको लिखवा दिया गया इसी में, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा और ये वाले चीजें तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक आती है दूरी सूत्र, क्या आती है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के एक आध फिगर ले लीजिए तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सूत्र सिद्ध करना है, दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र कैसे सिद्ध करो, तो इस प्रकार से निर्देशांक ले लो, x का मान है, रिकोची का मान है, y का मान है, इधर का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं चलूं तो बोलिए x का ही कोई मान है, यहाँ से मैं चलूं ये भी किसका मान है, x का ही मान है, और हमें पूछ दे यहाँ से यहाँ की दूरी बताइए, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए एक समय के लिए, इसको आप p, इसको आप q, इसको आप r मानिएगा, मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत, p q r, तो इसको s और इसको क्या मान लीजिए t, कोई दिक्कत, समझिएगा ध्यान से। अगर आप बतलाइए बाबू ये वाला दूरी निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ में से अगर ये वाला को घटा लीजिएगा तो ये मान आएगा, बोलिए। तो अगर आप चित्र के अनुसार चलते हैं, ठीक है, चित्र के अनुसार अब बात करिएगा
तो बतलाइए आपको जो ये मान है यहां से यहां तक, इसको आप ओ मान लीजिए एक समय के लिए, कम लिया जाए ओ, कोई दिक्कत? तो ओ मान लीजिएगा तो बोलो ओ एस का मान हो जाएगा x1, और यहां से यहां अगर चलिएगा ओ टी का मान हो जाएगा आपको x2, क्योंकि ये x1 x पे है ना, ठीक है। और इधर से देखिए अगर आप y, ये वाला जो चिन्ह ऊपरे मुहे गया है, ये कौन सी का मान दर्शाता है? y का। किसका दर्शाएगा? y का। तो बोलिए यहां से अगर आप बात करते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपको ps, क्या हो जाएगा? ps। तो ये हो जाएगा y1, और यहां से यहां तक बात करिएगा तो ये हो जाएगा tq, क्या हो जाएगा? tq। इसको क्या मान लीजिएगा? y2। इतना में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। इसके बाद आपको चाहिए इसको निकालने के लिए ना, चाहिए आपको QR और चाहिए आपको ST। क्या चाहिए? QR और ST, ठीक है। तो QR जब निकालिएगा, जैसे मैं QR निकालूं तो क्या हो जाएगा? बोलो यहां से यहां वाला का मान कितना है? TQ का मान तो y2 हो गया, घटाएंगे क्या करा? y1 को, तभी ना आएगा, क्योंकि यहां से जो दूरी है यहां तक तो सेम है ना, तो यहां तक आपको क्या मान है? y1, ठीक है। और इसके ऊपर जाइएगा तो y2 है यहां तक, तो ये वाला हमें केवल मान चाहिए। तो आप क्या करिएगा? बड़का में से ये छोटका को अगर घटा दीजिएगा तो खाली ही बचेगा, बोलिए बचेगा कि नहीं? ठीक है। ये वाले चीज अगर आप यहां समझ पाए हैं कि इस वाला मान को चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी में से अगर आप ई वाला घटा लेते हैं तो ये वाला ना बचेगा, ठीक है। वही यहाँ हुआ है, बड़का में से मैं इस छोटका को घटा लिया तो कौन वाला बचेगा? ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ST को मान निकालते हैं, कौन को मान निकालते हैं? ST। तो बोलिए ST निकालने के लिए आपको OT में से, इसको में से OT में से OS को घटाना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। इसको डायरेक्ट OT का मान लिख सकते हैं हम। OT का मान कितना है? x2 है, और OS का मान कितना है? x1। बोलिए ये लिखाएगा कि नहीं? और ये जो ST है, ये ST है, इसको हम PR लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि जो मान यहाँ वही मान यहाँ है ना, दूरी सेम है। तो यहाँ भी हो जाएगा x2 माइनस x1। अब निकालना आपको ये वाला है। अब ये कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो यहाँ कौन से पर में लागू होती है? पाइथागोरस। आप लिख सकते हैं त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अगर चलिएगा तब बतलाइए PQ का स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है। बोलो PR का स्क्वायर होगा, ठीक है। बतलाइए QR का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बोलो PR का मान आपने लाना है कितना है? प्लस। QR का मान लाना है कितना है? x2 माइनस x1। इसका क्या होगा? स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। QR का मान कितना है आपको? y2 माइनस y1, ठीक है। इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। कोची बराबर चल रहा था? PQ के स्क्वायर बराबर। बोलिए PQ का जो मान है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर इधर, इसको इधर ले जाइएगा तो अंडर रूट में होगा। अब इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र है। सिद्ध हो गया। आपको दूरी सूत्र पे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये वाला से एक तो डायरेक्ट आपको यही पूछ लेगा, दूरी सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब ये कैसे आया ये सभी बता दिया, ठीक है। इतना बताने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट हम इसको बता के निकल जाते हैं, लेकिन आपको प्रूफ कर दिया गया कैसे आया है। नहीं तो डायरेक्ट दूरी सूत्र लिख देते और इसको मान आगे आप रख सकते थे, ठीक है। अब इसका कंफ्यूजन ये होता है ना याद करने में कि सर हमेशा क्या x2 माइनस x1 ही रहेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, अब इसका स्क्वायर, अब इसका अंडर रूट। अब कहिएगा ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि बाबू इसको पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर कोई चीज माइनस में भी आया ना तो कुछ में करेगा, प्लस में करेगा। इसलिए फार्मूला को कोई जरूरी नहीं रट्टा मार जाना, x2 माइनस x1 ही याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों को घटाना है,
ठीक है, चाहे x1 में से घटा है चाहे x2 में से घटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, क्योंकि इसका जब भी मान आएगा तो ये स्क्वायर की वजह से कुछ में हो जाएगा प्लस में। सपोज करिए अगर इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, ठीक है, तो घटेगा तो माइनस का वन आएगा, लेकिन माइनस का वन आने के बाद ऊपर कुछ लगल है स्क्वायर, उसको वापस दोबारा गुना करेगा तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। इसीलिए जब बनाइएगा तो कोई जरूरी नहीं कि ये चीज भूल गए हैं तो मतलब दिक्कत पहले x1 होगा कि पहले x2 होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं रखता। समझ में आया? मैटर आपको है कि बस ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों को घटाना है, अंतर को करना है, उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। कंफ्यूजन दूर हो गया। आपको चाहे x2 माइनस x1 याद रखिए, चाहे x1 माइनस x2 याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक दूरी सूत्र आती है मूल बिंदु से। कौन से आती है? मूल बिंदु से आपको दूरी पूछ लेता है। मूल बिंदु से दूरी की अगर बात करिएगा तो इसमें होता है क्या है कि x और y का मान रहेगा, लेकिन मूल बिंदु बोला है तो मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0 और 0 होता है। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0 0। जैसे इसमें देखिए 0 है, यानी y का भी मान 0 और x का भी मान 0, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 और 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। तो जब एकरा से करिएगा ना, इस पे बैठाइएगा तो इसका एक अलग से सूत्र आ जाएगा। देखो अगर इस पे हम मूल बिंदु को निकालने चले जाए पिक्यू को लेकर के, तो बोलो x1 x तो है, लेकिन x2 क्या है? 0, तो इसका क्या होगा? स्क्वायर। बोलिए यहाँ y1 तो है, कितना है? y, लेकिन y2 यहाँ क्या है? 0, इसका क्या होगा? स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब आप ही बतलाइए, यहाँ से ही खत्म होगा। अरे x में से जाएगा तो x से ना बचेगा। अब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x का स्क्वायर। बोलिए y में से 0 घटाएंगे तो y आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये बाबू याद रखना, ये हमेशा होता है कोची के लिए? मूल बिंदु के लिए। और मूल बिंदु के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मूल बिंदु का दूरी सूत्र बतलाइए, तो डायरेक्ट आपको याद रखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अंडर रूट। ये कोची के लिए है? मूल बिंदु से रहेगा तब। और ये वाले है कहीं से भी पूछ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, बीच से निकाल लिए। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमेशा इसी प्रकार से आपको आएगा। और ये किसका है? तो मूल बिंदु से दूरी। ये किसका है? मूल बिंदु से दूरी का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत है आप लोगों को? और ये वाले मैंने नहीं लिखा है, मूल बिंदु का निर्देशांक, इसको याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा हमेशा 0 और 0। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 और 0, क्योंकि ये कहने का चीज नहीं है। देखिए y यहाँ आएगा तो 0, x भी आएगा तो 0, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, क्योंकि जहां मिलता है वहां मान क्या हो जाती है? 0 और 0। उसी को कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत? बोलिए, दूरी सूत्र में कोई दिक्कत है? इधर समझने में कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना? बेसिक आपको अगर ये वाला मजबूत हो गया, निर्देशांक खत्म, अब कुछ है ही नहीं। बनाइए, उतारिए इसको फट से।